राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो आज है मदर्स डे और मदर्स डे पर सुबह से तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। सबसे पहले मैं जा रही हूँ अभी पोस्ट ऑफिस क्योंकि मुझे वहाँ काम है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। फिर वहाँ से आते समय फिर हम ब्लॉग बनाएंगे, तो बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में आप। और यहाँ पर देखो, पूरे गाँव के बीच में एक घर की हालत ऐसी हो रखी है, अगर कभी ऊपर से पत्थर गिरे ना तो यहाँ पे तो चलने में भी डर लगता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी भागते हैं और चलते हैं फिर पोस्ट ऑफिस है यहाँ। और यहाँ पर यम्मू लोगों की गाय, देख यम्मू, तुझे अपनी गाय की याद आ रही होगी ना? तो मैं, और पता है सबसे अच्छी गाय और सबसे साफ सुथरी गाय ललित चाचा की हुई रहती है, सच में, है ना? कितने घंटे देते हो आप गाय को? कितने घंटे देते हो गाय की सेवा में? दिन भर गाय की सेवा। हाँ, ये ना, मैं जब भी कभी आऊंगी देखना, ये आपको यहीं पर मिलेंगे। कभी गाय को घास, कभी पानी, कभी चारा, कभी कुछ, है ना? कभी नहलाना धुलाना, नहलाना धुलाना, बहुत अच्छा। पता है, गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। बहुत अच्छा है, तो सीखिए आप ललित चाचा से कि कैसे सेवा करते हैं वो, है ना? बहुत बढ़िया। ये देखो गाइस, ये मैं वहां जा रही हूँ ना पोस्ट ऑफिस। ये देखो कितनी मस्त गाय। देखो चाची, आपका काम कितना कम करते हैं ललित चाचा, है ना? और तुम बीच में घर नहीं छाना, आफत आ रही। कहा नहीं होगा, लेकिन आई तो आफत ही थी। तो यहाँ पर ना एक चूहा मरा हुआ है, देखो, मुझे अजीब सा लग रहा है देखने में भी। और इसको अब साइड पे करना है और अंकु कर रही है। गुड गुड गुड। एक और पकड़ फिर तू उसको, एक पत्ता और ले। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उनका नीचे आमा लोगों का क्या हो गया? आज बहुत दिनों के बाद दिख रहा है तू। हेलो कर मोहन। हेलो। थोड़ा हाई करना है। मोहन, आज मदर्स डे था तो अपनी मम्मी के लिए कुछ ले गया? कुछ ले गया? इसका भी अलग ही सीन लगा रहता है ना। पैसे दे रही है तुझे। मोहन के दांत लगने वाले। अंकु, 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 मोहन के दांत लगने वाले हैं। नहीं, मैं क्यों दूंगी? ये देगी तो डोनेट नहीं कर रही है मोहन को। नहीं तो गाइस, मेरा तो आज है मदर्स डे, पता ही होगा तुझे। चल, तो अब इससे पूछते हैं कुछ सवाल। हैप्पी मदर्स डे मेरी अम्मा, इसके ब्लॉग, मतलब मेरी मम्मी। मेरी इसकी मम्मी मेरे ब्लॉग देखती है। शान है, शान मेरी माँ। हाँ, तो क्या कहते हैं, मैंने अभी आमा से बोला है कि हाँ, तो इसलिए अच्छे आ रही है। वैसे हम इतने अच्छे हैं नहीं। मैं तो नहीं है। तो गाइज आप बताना कमेंट करके। हाँ, जोर से बोलना, ठीक है? जय माता दी। मैंने इसकी मम्मी को बोला है कि आज मैं एक व्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों की राज खुलेंगे कि आप लोग कैसे हो, और हम आज आपकी तारीफ नहीं करेंगे, ठीक है? आप लोग लेते हैं क्षमा क्यों मांगेंगे हम? कब अपलोड करेगी तू? कल, ठीक है? कल मुझे आज तक खाना मिल ही जाएगा। आज का सुबह का और कल दिन का खाना तुझे मिल जाएगा। शाम का तो तू खुद ही भी बना लेगी, ठीक है? अरे आज मुझे बनाना है। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ तेरे से, ठीक है? फिर बाद में तुम लोग पूछ लेना। ये मत पूछना यार, वो तो बता होती है। हाँ, माँ तो अच्छी होती है ना? और हम इसलिए नहीं बना रहे हैं ब्लॉग की आज मदर्स डे है, क्योंकि माँ से ही हर दिन होता है। एक दिन घर पे भी ना हो तो माँ शायद कैसा लगता है ना घर पे। तो हाँ यार, वो हो जाता है पहाड़ी में, क्या कहते हो, कुछ मुचाट, कुछ मुचाट हो जाता है सच में। तो मतलब यार हंस मत, पहले तू बंद कर। तब तू भी आ जाने यहाँ पे, थोड़ा तू भी ज्वाइन कर हंसी को। थोड़ा वो हो जाएगा। पहले हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, रुको। हाँ, वेट। तब तक मैं इनको दिखाती हूँ पानी पीते हुए, खुद को क्या दिखाऊं? पता चला पानी निकल रहा है मुंह से हमको। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाँ, अंकु से शुरू करते हैं, ठीक है? तो तू बता, एक सवाल मुझसे करना, एक सवाल उससे करना। ठीक है, मैं उठ जाती हूँ, ठीक है? तो मैं वाइवा लेती हूँ इनका भी सवाल, पर सवाल से भी पूछेंगे। सवाल मैंने कुछ सोचा है नहीं, बस मैं ऐसी कुछ भी रैंडम, हाँ रैंडम, ठीक है? पर हम भी फिर तेरे से पूछेंगे। हाँ, ठीक है। आमा की कोई ऐसी बात जो तुझे लगता है कि पूरे दिन में थोड़ा सा अजीब होती है, मतलब क्या क्यों कर रही है ये सारी चीजें? मेरी मम्मी के मूड स्विंग्स।
इतनी जल्दी होते हैं और पूरे दिन क्या वो किसी भी समय हो ही सकता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। जैसे अभी मेरी मम्मी मस्त हो रही हुई चिल और थोड़ी देर बाद मम्मी का मुंह ऐसे बंद होगा और पूछते भी नहीं है फिर हम दोनों, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ हो गया। उस टाइम पे साइड छोड़ दो, हो गया, आप अकेले में रहो, ठीक है। अब चाची की कोई ऐसी बात जो तुझे लगता है की कहानी वही है, माताओं की नहीं यार, माता है सबकी अलग अलग, लेकिन माँ का माँ जो के कैरेक्टर गुण है है, वो वैसा हाँ, ही है। सही बात, भगवान ने कहा ऐसा ही रहेगा सब में, ठीक है। लास्ट टाइम मार के खाई थी दादी के हाथ। हाँ, लास्ट टाइम तूने कब मार खाई थी, यार कितने मार साल तो मुझे पहले? पहली बार की भी याद नहीं है, नहीं लास्ट टाइम की, क्योंकि मेरी मम्मी ने नहीं मारा है, लेकिन मुझे एक इंसिडेंट याद है जब मेरी मम्मी ने सिर्फ एक ही हाथ से पकड़ के बचपन में हमको गोद में डाल दिया था, ऐसे करके गोद में। तूने बस कब खाई थी? कल ही तो खाई थी शायद। अभी खाली मजाक कर रही हूँ, तो सच बोल। और मुझे, मैंने तो शायद पता नहीं कब बचपन में ही और कभी। तू अपनी मम्मी का बता कि पूरे दिन में उनकी ऐसी कौन सी हरकत होती है जिससे तुम्हें ऐसा लगता है कि उनका कुछ तो गड़बड़ कर कुछ दिया है। अजीब वाली बात बताती हूँ मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी मुझे आवाज देती है और और उसके वहाँ पे बाद तेरी मम्मी आ गई। और मेरी मम्मी मुझे आवाज देती है और उसके बाद मैं बोलूंगी हाँ, फिर बस नाम लेगी, फिर उसके बाद हाँ हाँ हाँ, भाई पूरा बोलती नहीं है। मैं आजकल मैं क्या करती हूँ पता है, मम्मी आवाज देगी, हाँ, मैं आजकल आजा खाने आजा कहेगी मम्मी, मैं हाँ ही नहीं कहती हूँ, मैंने सुन लिया होता है, मैं कहती हूँ कैसा लगा, अच्छा लगा। ऐसा ही मुझे भी और मैं लगता है। मम्मी की जो मम्मी डायलॉग बोलती है बस मैं रिपीट करती हूँ, जैसे आवाज पर नहीं कहता है जैसे हाँ। जाती है तो उसी वजह से खाना खाने आ जाओ, खाने आ जा, लब्बू लब्बू, हाँ, क्या कर रही है, क्या तो कर गाइस रही है। दूसरे सवाल के लिए थोड़ा वेट करें, मेरा हाथ थक गया है, रुको, मिलते हैं 1 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है, रुको। तो हाँ, 1 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मैं मिल एक गए। सवाल आया है मुझे स्पेशली उन लोगों के लिए भी और इसके लिए भी जो ब्लॉग बनाते मेरे हैं। लिए हाँ तेरे लिए आया है, वो ये कि तुमने जब ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था तो तुम्हारी मम्मी का तब और अब क्या रिएक्शन होता है? सेम, क्योंकि तब भी कुछ नहीं हुआ था, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। मतलब मम्मी क्या बोलती है कि बस ऐसा इन होता है सब ना, चीजों में मत लगे रहे, इन पचाड़ों में नहीं नहीं, मत ऐसा लगे वाला रहे। पतियाड़ू में वाला तो कुछ नहीं कहती है। मैंने मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू करी थी, बस ऐसा था कि चलो ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा फर्स्ट ब्लॉग तो दिखाया, बढ़िया मास्क में बनाया था, मुझे लग रहा था कि फेस क्यों रिवील करना है, ऐसे ही वायरल हो जाएंगे, ये सब कुछ था। ये सारी बातें तो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी, पर अभी मम्मी को ऐसा लगता है, थोड़ा प्राउड फील तो करती है मम्मी हाँ की, यार, थोड़ा लोग जानते हैं, अच्छा आप चेतना की मम्मी है, पर मेरी मम्मी से मुझे जाने ये अच्छा लगेगा मुझे, ऐसा भी कुछ नहीं। और लेकिन पर मम्मी तेरी लोगों मम्मी के लिए को शायद ये भी प्राउड होता होगा रिवर्स हो कि जाएगा ना, हाँ, तेरी मम्मी को ऐसा अच्छा लगेगा अच्छा, कि जैसे तुम्हारी मम्मी वजह कहीं से जाती जाने। है तो अच्छा आप चेतना की मम्मी है, तो ये वो सारी चीजें ये होती हैं। उस समय तो तेरी बहुत तारीफ कर देती होगी तेरी हाँ, मम्मी। मत तारीफ नहीं करती यार मेरी माँ, मेरी कभी तारीफ नहीं करती, मेरी ईजा के मुंह से मेरे लिए कभी नहीं निकलता है तारीफ वाला भाभी शब्द। तू कैसी है, अच्छी या बुरी? अच्छा तो कहेंगे, अपने बच्चों को कौन ही बुरा कहता है ना। और लबू जब तूने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था अपना हिडन वो बंजर ब्लॉग, एक कमेंट था ना कि तुम्हारे गांव पे सारे ब्लॉगर ही है, सारे लोग ब्लॉग ही बनाते हैं क्या करके। तेरा भी तो था ना, तेरी भी कुछ वीडियो अपलोड हुई है ना। हाँ, तो ये पता है, ऐसा नहीं है, मेरे को तो पहले से ही मेमोरीज का शौक है, ये हमारे गांव पर ऐसा है ना, बस क्या करो कुछ बट ना ब्लॉग नहीं सही है भाई, गलत है ये। वीडियोस, मतलब यार उनको वीडियोस है, वो ब्लॉग नहीं है पर वीडियोस तो है। बट तू ये तो मत बोल कि कुछ काम नहीं है तो इस सब में लगे रहते हैं, भाई हमें बहुत काम होते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है गाइस, ये सरासर झूठ है। देख अभी भी पानी लेना चलो है। अब मैं एक सवाल अब इनसे मैं पूछती हूँ, ठीक है। क्या पूछूं फिर, क्या यार मम्मी लोगों की बात याद नहीं आ रही है। अपनी मम्मी की सबसे अच्छी आदत, सबसे अच्छी आदत बता। मेरी मम्मी की सबसे अच्छी आदत ये है कि एक अच्छी आदत हमें बहुत बुरी लगती है, वो मुझे स्पेशली बहुत बार बुरी लगती है कि मैं मम्मी से कहती थी यार हर बार आप इतना भी नहीं करना होता है यार, अगर कोई नॉर्मली चाय में निपट जा रहा है तो दूध क्यों पिलाती है उनको? सही बात। तू बता चाची की। और मेरी माँ की सबसे बुरी आदत, कुछ भी बनाएगी वो अपने लिए हो ना हो कोई मतलब नहीं, दूसरा खा ले खुश रहे, बच्चे खा ले, बस ऐसे में ही निकल जाता है। पर मैं ये बोलती हूँ अगर आप कुछ अच्छा बना रहे हो तो उसको रखो साइड पे, अपने लिए भी रखो भाई, अपनी मेहनत से बना रहे हो। बट हमें ये ज्ञान दिया जाता है मम्मी लोगों की तरफ से कि अगर आप कुछ बना रहे हो तो अपना हिस्सा रखना मत भूलना। हाँ। पर अपने लिए तो वो ऐसा करते नहीं है, तो हम कैसे करेंगे बताओ? सही बात, क्योंकि पहले के लोग ना ऐसे ही करके भूखे रह जाते थे यार, सबके लिए सोचो, अपने लिए तो कुछ होता ही नहीं था उनका। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पर उनके माँ पर ऐसा है कि उनकी बेटियां चंट निकल गई है थोड़ा सा, तो हम लोग कर लेते हैं कि हाँ खिलाओ उनको। लेकिन माँ किसी भी जनरेशन की हो ना, वो माँ माँ की ही जो होती क्वालिटी जो भी वो सारी चीजें वो सेम रहेंगी। है।
तो हमें मिल गया अब एक और नया सवाल जो कि मैं इन दोनों से पूछने वाली हूँ। हो सकता है तो ये मुझसे भी पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। कोई बात नहीं। हाँ, तो चल। ये बता लब्बू, हाँ जी। तुझे इसकी मम्मी की और मेरी मम्मी की एक कोई अच्छी बात बता जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर नॉर्मल कि हाँ ठीक ठाक है टाइप। बहुत ज़्यादा या नॉर्मल बताएं तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ठीक है। आपकी मम्मी जो है, मैं जब भी जाती हूँ तो वहाँ बोलती है अच्छे से, और मतलब कोई भी गेस्ट अगर दिखता है जैसे कि आपके बाहर अंदर, तो सबसे मतलब अच्छे से बोलती है, बिहेवियर बहुत अच्छा है। और इनकी तो ये तो मेरी ताई बगल में ही हुई, तो इनकी तो सारी मतलब करनी पड़ेगी तारीफ, वरना फट जाएगी तू। नहीं नहीं, ऐसे तू वैसे कर ले। हाँ नहीं, मतलब ऐसे अच्छी है ताई भी, ताई की बहुत सारी क्वालिटीज है। ताई की क्वालिटीज का बखान नहीं हो सकता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा है कि वो बोल नहीं पा रही है। हाँ, बोल नहीं पा रही उसके है। लिए अगले मदर्स डे तक कोई वो याद ही नहीं आ रही उसके है। लिए वो अगले मदर्स डे तक लेटर लिखेगी। पूरा सा नोट पैड लिखूंगी, इतना लंबा चौड़ा, फिर हाँ। सुनाऊंगी। तब तक इनसे पूछो, पर मैं ताई की जरूर बताऊंगी। एक बात सोच के मैंने जल्दी कैमरा ऑन कर दिया ना, मुझे सोचने का मौका नहीं मिला। तू मेरी मम्मी के लिए तुझे सोचना पड़ रहा है। बहुत अब कौन चेतु सी सेम quality चीज चीज़ तेरे मुझे लिए, तू समझ इसकी नहीं आ मम्मी रहा। की कोई एक अच्छी क्वालिटी बता। चाची की अच्छी बात सबसे अच्छी ये यहाँ है देखा कि होता है। नहीं, रुक जा, मैं वहां भी देख लूँ ताकि तेरी मम्मी की भी याद आते रहे साथ यही साथ। तो रहता है। हाँ नहीं, मैं बताती हूँ, चाची की तो बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे मुझे कभी भी कोई हेल्प चाहिए होती है तो चाची हमेशा तैयार खड़ी रहती है। और कहीं जाती है तो कुछ लाना है, मतलब कुछ खाएगी, कुछ ये सारी चीजें, क्योंकि पता है तो हम गांव पे रहते हैं तो कुछ चीजें यहाँ नहीं मिल पाती है। तो चेतना आज मैं जा रही हूँ, कुछ लाना है ये, और हाँ, वहां जबकि जाके ऐसा भी कम फोन होता जरूर है। करती है और कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके जरूर आती है। क्योंकि ऐसा कम ठीक है, होता है, लेकिन बहुत लोग छुप सारी के जाते हैं, बहुत सारी, बताते हाँ नहीं है। नहीं तो हमारा ऐसा नहीं रहता है, हम बहुत मित्रवत तरीके से रहते हैं। जबकि मैत्रीपूर्ण कौटिल्य की व्यवहार है नीति बोलती हमारा। है कि पड़ोसी का पड़ोसी शत्रु होता है, लेकिन ये नहीं बहुत नहीं। मित्रता पूर्वक रहते हैं। और बता और अब मैं तेरी बताती मम्मी। हूँ, और अब मैं बताती हूँ तेरी मम्मी का, ठीक है। तो वो तो गाइज आप लोगों को जी पता ही है। चिमण जाल क्या कहती है हाँ, मेरी मम्मी। इस नहीं, ब्लॉगिंग को लेके नहीं बता रही हूँ ना, मैं वैसे बता रही हूँ। हाँ। सबसे पहले तो वो मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करती है, इससे भी हाँ। ज्यादा। करती तो है यार वैसे। नहीं यार इससे भी वैसे, ज्यादा। लेकिन मेरे से और ज्यादा या जो भी हो, लेकिन मेरा तेरे से प्यार अलग तो नाम करती भी है वो, रखा क्योंकि है। वो कभी भी हाँ, ऐसे बुरा नहीं और बोलती है। सबसे यूनिक नाम मेरा गांव पे उन्होंने रखा है, चंदन है इस देश की माटी। हाँ यार। तो ये मेरा उन्होंने मेरा नाम रखा है। और मतलब वो हमेशा, मतलब अगर ब्लॉगिंग की बात करूँ तो ब्लॉग में वो हमेशा सपोर्ट करती है कि बेटा कुछ बना, ये बना। जैसे मैं कभी, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो मेरे को रहता है यार कि मैं इनको कैसे इकट्ठा करूँ, तो वो चलो इकट्ठा है, जाओ सब फोटो खींचान छे, चंदना ब्लॉग में उड़छे, ऐसा ऐसा उनका हो जाता है। मतलब तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब शब्द कम है और अंदर से बहुत कुछ है। भावनाएं बहुत हाँ। ज्यादा है उनको व्यक्त करने के लिए। तो हम अपनी बात क्या ही व्यक्त करें, क्यों, हम बचपन से उनके साथ रहे हैं, सब कुछ हमने देखा है और उन्होंने हमें देखा है। तो यही है गाइस। और अब सेम तू बता मेरी मम्मी और इसकी मम्मी के बारे में। तेरा तो ब्लॉग 3 मिनट का हो गया बना ले, यार। कोई नहीं, डाल देंगे, मम्मी लोग देखेंगे ना। हाँ यार मम्मी लोग के तो बन अगर कोई सकते हैं। नहीं भी देखेगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, हम हम अपनी खुशी के लिए देखेंगे। बना रहे हैं। हाँ। हम 3 तो जरूर देखेंगे। और वैसे भी सेकंड यार अपने देखते आप तो को। नहीं यार, देखते तो है यार लोग। हाँ, लोग देखते क्यूरियस हैं। भी रहते हैं जानने के लिए कि क्या बस है मैंने क्या नहीं है, ब्लॉगिंग बट थोड़ा आजकल स्किप कर दी है ना, तो लोग सोच रहे हैं कि कहाँ गायब हो गई है, तो यार आप ये व्लॉग इंतजार करना तो करिए। मुश्किल तो है क्योंकि मेरा हाथ दर्द हाँ करने ना, लग तो गया है। ब्रेक ले चले 1 मिनट का। तो गाइस, अब मैं पूछूंगी अंकित बुआ से कि वो हमारी मम्मियों के बारे में क्या सोचती है, और क्या उनको ऐसी क्वालिटी अच्छी लगती है जो आपको बताएंगी। चलो बताइए आप। अच्छा, मुझे लब्बू की मम्मी की ये क्वालिटी अच्छी लगती है। वैसे मैं सोच भी नहीं रही थी अभी तक मैं इतना सोच सकती थी, लेकिन मुझे लब्बू की मम्मी की ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि जैसे उनसे जब भी मिलो ना, तो मतलब उनका चाहे मूड कितना भी ऑफ होता है, क्योंकि हो ही जाती है यार, कितनी सारी चीजें होती है, लेकिन वो कभी भी ऐसा ना दिखाती नहीं है कि उनका मूड ऑफ है या फिर वो ऐसे मतलब किसी चीज को सीधा लेके गुस्सा अपसेट मारती है। हाँ मतलब एकदम कूल तरीके से बात करती है। और उनकी एक और अच्छी चीज ये है कि वो जैसे किसी भी एज के साथ ना वो फिट हो जाती है। मतलब ये नहीं है कि बड़े के साथ लगे, तो हमारे मेरे साथ भी मस्त हो जैसे जाती अभी है अभी कोई छोटे बच्चे बच्चा के। पैदा हुआ है हाँ। उससे भी बोलने उसके साथ लगा। वो एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करती है। हाँ सच चाची में। देखेंगी तो तुम। और इसकी मम्मी की आदत तो अच्छी है। इसकी मम्मी की मुझे एक चीज इतनी अच्छी लगती थी पहले भी, है और लगती थी। बहुत पहले लगती थी ये चीज बहुत अच्छी की। जैसे इनके घर पे ना कोई भी चीज होती थी, कोई भी चीज आती थी,
तो पता है पता नहीं अपने बच्चे की तरह वो हिस्सा हमेशा कहीं भी छुपा के छोटा सा कुछ भी लेके हमेशा लेके आती थी। और अभी भी अच्छी चीजें हैं उनमें तो बहुत सारी, मैं तो पता नहीं यार। और जब कोई अच्छी चीजें होती है तो हमको याद क्यों नहीं आती है याद वो। कम आती है, सही और बोला। जैसे भी कहीं अगर गलती से भी अगर दिख जाओ ना, वो हमेशा कि यार बैठो आओ, बैठ क्यों नहीं रहे हो, थोड़ी देर बैठो, 5 मिनट बैठो, मतलब हमेशा वेलकम करती है। बहुत सही नेचर है ये और वाला मैं भी क्वालिटी कहूंगी की। वन लाइन में कि ताई की जो बात की खासियत ये, मैं जब भी मुआनी से आती हूँ खुश हो जाती हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे हाँ देख के खुश हो जाती है। वही। कैसे पता? अरे मुझे पता चल जाता है, मैं प्रणाम करने हाँ जाती हूँ तो यार खुश हो शक्ल जाती से ही हूँ। पता चल या जाता है ये ना। मुझे मतलब चहल पहल हो जाती है। हाँ थोड़ा मम्मी बहुत मतलब जैसे जाती है ना, आज लब्बू नहीं है, गंदा लग रहा है, उदास ये सा, तो हाँ ये तो सही है। वही। मेरे खुश जाने हो पे रहा है इंसान तो अच्छा ही करेगा, उसकी क्वालिटीज तो अच्छी होगी। वही। नेक्स्ट अब क्वेश्चन। कुछ बुरा भी ये पूछते पूरा हैं। Q&A चल अब रहा है कुछ हमारा बुराई आपस बताते में। हैं गाइस, अच्छाई बहुत हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। पर यार बुराई क्या बताएंगे हम एक दूसरे की मम्मियों की। कहा थे यहीं पे बैठे थे, बस फोन ही बैक हुआ था। वही। और नेक्स्ट क्वेश्चन। यही तो था क्वेश्चन, बता दिया था ना, सुन लिया था आपने कि मम्मी लोग जब कभी कहीं जा रहे होते हैं तो उनका जाते टाइम का क्या रहता है सीन, वो बताते हैं। हाँ ठीक है, यार जैसे बता। मेरी कहीं जा रही होती है तो मैं बोलूँगी मम्मी तैयार हो जा और आराम से बैठ जा, तो कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब ऐसी आफत मचा के रखते हैं, ऐसा लगता है। मैं कहती हूँ तू कहीं मत जाया कर यार, मम्मी तुम घर ही रहा कर, हो गया तो। हाँ यार इतना मतलब वहां जाके भी चैन नहीं आएगा मम्मी को। पहले तो जहाँ जाए रहेगी, अरे वहां गए हैं एंजॉय करें, नहीं वहां जाके भी अच्छा ऐसा किया होगा नहीं। और सबसे गंदी आदत तो मेरी माँ की मैं बताती हूँ, कहीं जा रही होती है ना, मैं बोलती हूँ खाना खा के जाओ, तो अपना हाँ। पेट भर के जाओ। तुम लोग जहाँ भी जा रहे हो घर से बाहर निकलते समय तुम खा लो, कि उसके बाद तुम्हें वहाँ खाने का हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, जो भी है, नहीं वो खा के नहीं जाएगी, फिर साथ को आएगी परास्त हो जाएगी एकदम हाँ से। यार, और सच में। ऐसा मैं कहती हूँ तुम जाते क्यों हो भाई, तुम घर ही रहा करो ना, जब तुम्हें ऐसी दिक्कत है तो। क्या ही बताओ भाई, मेरी माँ धन्य हो आप। सबको अंदर से भी ऐसा लग रहा होगा नहीं यार ये तुम्हारी मानी है, ये हमारी हमारी माँ माँ भी के भी हाल है है। सेम। लबू तू बता। यही जान वक्त वाला ही हप्पड़ तप्पड़ जो कहते हैं शब्द जो होता है ना, वो इन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये वैसे तो मेरी अम्मी मतलब एक्सपर्ट ही है साड़ी वगैरह बनाने में, पहनने में, खुद को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नहीं कभी थोड़ा हैवी ये साड़ियाँ कर होती दे, है ना थोड़ा ये फंक्शन कर वगैरह दे, में उसमें जाना। जल्दीबाजी, अरे वो सब चले जाएंगी मैं रह जाऊंगी अकेली, मेरे को जल्दी जाना है, टाइम से पहुंचना है, यही सब चलता रहता है। जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। तुम्हारी माँ अब का मैं क्या हाल है? बताती हूँ मेरी मम्मी का हप्पड़ तप्पड़ वाला तो जो है वो सभी के साथ सेम ही होता है। मेरी मम्मी का जैसे जितना बजे अपना, और यार अगर आपको 8 बजे जाना है तो आराम से उठो ना, पर 4 बजे से पता नहीं क्यों मम्मी की नींद उस दिन खुल और जाती कभी है। कोई कहीं जाने वाला हो तो मुझे तो लगता है मेरी माँ को तो नींद ही भी नहीं आती होगी सेम यार। पता है वही होता है। और उसके बाद क्या कहते हैं मेरी मम्मी का होगा कि यार हाँ उसमें अंकु रोट बना, हाँ तो ये खा लिया, ये वाला सो चलेगा। हाँ, फिर उसके खाना बाद बना हाँ के रख के जाएंगी। बना बुनू के सारा कुछ रख के जाएंगे। और उसके बाद पता है मेरी मम्मी की एक फनी चीज क्या है, जैसे मम्मी साड़ी वाड़ी में पिन विन नहीं लगा पाती है, बहुत मतलब Same. फिनिशिंग नहीं आ पाती है, लगा तो लेती है, लेकिन मेरी मम्मी का बाहर से ऐसा, लगा देते हो भी। मम्मी का उस समय ईगो होता है या क्या होता है मुझे नहीं पता। मेरी मम्मी का ऐसा होगा, सही हो रहा नहीं हो, ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मम्मी आपकी साड़ी बना दूं। और रूम मेरी दे, मम्मी मेरी मम्मी यार, से रूम दे या फिर रूम ठीक ना रही हो, मम्मी बना दे, चल भी बना दे, ले तू कह रही है तो बना दे। और मेरी मम्मी क्या पतियाड़ भा तुम्हारे हो, पतियाड़ भा तुम्हारे, हाँ। उसके कपड़े पहन बे रहे ऊंचे, क्या बढ़िया पहन बे, रूप तो भगवान ने दिया है। मैं कहती हूँ भाई तो तुम घर के कपड़े पहन के जाओ ना, फिर अगर तुम्हें इतना ही तुम्हें अपने रूप पे तुम्हें, चलो ठीक है यार पर अच्छा ये चीज पहना। तेरी मम्मी पे, ये वाली मेरी मम्मी बिल्कुल अपोजिट है। मेरी मम्मी एकदम सुंदर और टंच बन के जाना चाहती है और मेरे को वो चीज अच्छी भी लगती है। पता है मैं मम्मी मम्मी की से आफत आ कहती हूँ जाती है यार मेरी। एज Guys, एज डजंट मैटर, लिपस्टिक बट अगर मैं मम्मी की लगा दूं ना, मेरी मम्मी उसको मिटा देती है। पर मेरी मम्मी को शौक है यार चेतु इन सब चीजों का, और मैं चाहती हूँ उल्टा मेरी है ना, मम्मी फिर वही तो कह बुढ़ापे रही हूँ तक मैं। भी इन चीजों में रहे और वो अपना खुद की जो भाई उनको मेरे पसंद है वो पैरों में पहने यार वो। तुम्हारी माँ मम्मी सेम, मेरी अम्मी चाची भी तो सेम है। भाई हाँ। वो अपना ताम झाम खुद करके रखती है, इसके भरोसे रहती नहीं है वो। क्योंकि उनको पता है ना ये थोड़ा कुछ सा नहीं बना करेगी। के बनूंगी वाला हाँ कुछ। कभी ने अपनी मम्मी के हाथ का लास्ट बार चप्पल खाई थी, चप्पल से मार। चप्पल याद नहीं है, क्या पता आप बुढ़ापे में खाऊं, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अभी तक तो नहीं खाई है इसकी चप्पल। मम्मी कहती है ना तू मार दे इसको, कहती है इसकी मम्मी कैसे कहा नहीं यार तुझे याद है एक दिन तेरी मम्मी ने ब्लॉग, मेरी मम्मी ने ब्लॉग में भी बोला था कि उसको कहीं तू मारेगी, इसलिए मैं तुझे सच नहीं बताती हूँ टाइप का करके। तो सवाल, हाँ सवाल, पूछे मेन कि बात लड्डू। है सवाल पे आते हैं अब। आजा फिर अब आ गए। आजा सवाल के ऊपर आ जा। हमारा सवाल ये था कि आपके घर में आपकी कौन कौन सी बातों पे, आपकी मतलब घर की बातों पे आपकी
राय ली जाती है नहीं, कौन सी ऐसी बातें जिस पर आपकी राय ली जाती है और कौन सी ऐसी बातें नहीं है, ऐसी बातें हैं जिसमें आपकी राय नहीं ली जाती है। सबसे पहले मैं नहीं बता सकती, सवाल भी नहीं के थे या उत्तर भी सबसे यही पहले देंगे। तू बता, उत्तर ये भी देगी। बात ये है हम तीनों का ही उत्तर चलने हाँ, वाला है। तीनों का चलेगा गाइस। चलो बता। पहले आपसे बात मेरा कीजिए। अच्छा, जो तेरा वीडियो बता। बनाता है वो नहीं कहता। अच्छा मैं ही बता देती हूँ, थोड़ा ऊपर को रख ले फिर फोन। हाँ, घर में राय किसी भी बात पे ऐसा नहीं, जब मैं मौजूद होती हूँ तो मेरी राय ली जाती है। अगर मैं मौजूद एक बार नहीं हूँ तो स्टॉप, एक मिनट। लौटते हैं फिर से अपने मुद्दे पर। हाँ, इसलिए क्योंकि मैं हम ना- अभी धारे पर है ना, तो कोई ना कोई आते जाते रहते हैं, वही इसलिए थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है बीच में। तो इन्होंने मेरे से पूछा था कि आपकी किसी बात पे राय ली जाती है और नहीं ली जाती है क्या। तो मैंने बोला कि अगर वो बात मैं उस समय मौजूद होती हूँ उस क्षण वहाँ पर, तो मेरी राय ज़रूर ली जाती है। और अगर मैं नहीं होती हूँ तो शायद बहुत बार ऐसा आता है कि मुझे वो बात पता ही नहीं चल साल तक पाती है। पता नहीं चल पाती मुझे है। सच में पता ही नहीं चलती है। मम्मी लोग कितनी बार बोलते भी हैं मुझसे कि हम पूरब होते हैं तो तू पश्चिम होती है, ये वाला डायलॉग होता है उत्तर होते मतलब तो मेरे। दक्षिण हाँ, होती है। क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ मतलब, और ऐसा नहीं है कि मेरे से पूछा नहीं जाएगा। अब वैसे तो ज़्यादातर वही लोगों के डिसीजन होते हैं तो वो हम लोग से नहीं ही पूछते हैं। मेरे से स्पेशली यार इन लोगों का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे घर में बड़े हैं ऑलरेडी। मेरा तो लब्बू को ऑलरेडी पता है भाई, मतलब पूछे जाते हैं ये सारी। इससे तो बिना पूछे कुछ काम नहीं होता है भाई। ऐसा वाला भी नहीं है मतलब, यार ऐसा तो है, पर ऐसा है most कि of कुछ the बड़ी चीज़ों में। चीजें होती है या फैमिली पे मतलब कुछ भी है, तो मेरी जो बात है वो भी मैं बोलती हूँ कि ये और सुनी जाती है। वो मेरी फैमिली में सारे मेंबर्स सुनते हैं। डॉन अपने घर की। हाँ, कुल मिला ऐसा के नहीं है ये कहना चाह रही है कि नहीं, ये drone है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरी फैमिली का यही होता है ना कि उसका चुनाव उसको हाँ चुनाव वोटिंग वाला सिस्टम नहीं है, पर सबकी सुननी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये हो सकता है कि किसी की राय अच्छी आपको कोई और idea ज्यादा अच्छा इम्प्रूव करे उस काम के, मतलब उस काम को और इम्प्रूव करे। हाँ, कुछ भी हो सकता है, होता है। तो इसलिए सुननी चाहिए सब, ठीक और है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ क्योंकि होता है कि ऐसा मैं होता है ना- हमेशा अपनी राय बहुत अच्छी देती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है, देखो पापा लोग अपने टाइम से सोचेंगे, हम लोग अपने टाइम से सोचेंगे, तो जो जनरेशन गैप होता है वो भी उसमें भी आपके जो विचार होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। तो बच्चे आज के हिसाब से भी थोड़ा सोचेंगे, और पुराने लोगों का जो अनुभव है वो भी साथ चलता है। तो नई सोच पुरानी सोच जब साथ चलती है ना, तो धमाका होता है गाइस, जिसने सुनना चाहिए उस पर एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, उसके बाद लबू पे आएंगे, वो ये कि थोड़ा सा पीछे क्या कर रही है तू गुस्सा? हाँ, थक रहा है पर दोस्तों। ये चीज की पता चला आप घर मेरा वाले संघर्ष। राय तब लेते हैं जब उन्हें पता होता है ये चीज की ये बच्चों के से ऊपर ही है, तो रहने दो, इनकी राय आए ले अब लेते कुछ हैं। चीजें तो यार वो कुछ बड़ों नहीं की है, तो ठीक है, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए उसमें, इन्वॉल्व ठीक की है। बात क्या है इसमें, और पेरेंट्स का मोस्टली ऐसा ही होता है, सब लोगों के पेरेंट्स का होता होगा। और जब हमारी बात आएगी ना गाइस, ये चेतू कि घर वालों को ये नहीं होता कि यार राय ले लेंगे और उसके बाद करेंगे वही जो उनको करनी होगी। कितना बुरा लगता है तब। हाँ, इससे अच्छा राय मत दो। तू बता, अब सब मेरी स्थिति ये मैंने सबसे बोल छोटी दिया है, तो इसको, अरे हम भी तो छोटे हैं। तू बता लब्बू कि तेरे साथ क्या होता है। तुम्हारे घर पे तो जैसे इनकी तो न्यूक्लियर फैमिली है, तो तुम्हारे साथ क्या होता है कि न्यूक्लियर विस्फोट दोस्तों तेरी वजह से ही होता है वो sport। इसकी वजह से होता है। ये तो सबसे विस्फोट, छोटी है, मेरे घर से भी दूर विस्फोट है। रहती है, तो ऐसा कुछ है नहीं। कभी कभी मतलब आती है। किससे राय ली जाती है किसी चीज में। ली जाती कभी मुझे कभी। लगता है कब ली कभी जाएगी ना तेरी ली राय, ली मुझे है। लगता है तेरी राय कब ली जाएगी, जब तेरे भाई की शादी होगी ना, उस समय तेरी राय ली जाएगी कि भाभी ठीक है नहीं है। हाँ, ये वाली दूसरा और अगर ये बोलेगी नहीं ठीक है, तो फिर भी तेरे से किसने पूछा? मारे ताली दे ताली। चाची सॉरी हाँ, पर ऐसा मत करना, लब्बू के साथ मैं बगल में हूँ ना, मैं तू बचा गुस्सा मारूंगी। ऐसा ही होता है दोस्तों, राय ली जाती है फिर राय मायने रखती ही नहीं वो है। राय को ऐसे मिटा दी जाती है। राय को जितनी घिस दिया जल्दी जाता है। राय को इसलिए लिखा बोलते जाता हैं है। कि लिखित रूप में कोई चीज करना अच्छा होता है। वो और मौखिक पता है, रूप मैं से तो अपने बोलने घर की पे चीज़- धमकी देती हूँ कि मैं रुको पहले कैमरा ऑन करती हूँ तब बोलो तुम लोग, बाद में तुमने ऐसा बोला तो फिर देख लेना करके। हाँ। पर ऐसा तो आज तक कुछ हुआ है नहीं, इतनी बड़ी चीज की कोई ऐसा वो करना पड़े कि हाँ कोई बड़ा डिसीजन और ये की recording करोड़ों से- का कुछ ले रहे हैं तो चलो हाँ बेटा ले, नहीं ले, ऐसा कुछ है नहीं। बट एक चीज याद आया मुझे रिकॉर्डिंग से कि हम्म। एक दिन क्या हुआ था, ये रुपाई वुपाई होती है खेतों में, तो मेरी मम्मी से मैंने ऐसे बोला ना, मैंने कहा, मेरी मम्मी हर साल बोलती है अगले साल नहीं करेंगे, अगले साल नहीं करेंगे, तो मैंने कहा आज आप रिकॉर्ड करो और मेरे को सुनाओ कि आप नहीं करोगे। तो मम्मी से मैंने रिकॉर्ड करवा लिया। और उसके बाद अगले साल रुपाई आ गई और मम्मी को करनी थी, तो मैंने वो वॉइस क्लिप सुना दी मम्मी को। मम्मी कह रही यही काम करोगे, अच्छे काम मत करना, ऐसे मेरे लगे रहोगे। मैंने कहा आप अपनी जुबान से पलटो मत। तो तब लेकिन मैंने गाली खाई थी और मेरी मम्मी ने रुपाई लगाई थी।
हाँ उनको कई चीजों में तो अपना ही करते नहीं हैं। रोपाई नहीं इसमें लगाई कोई थी, वो वो धान बोए थे केवल। तो मम्मी ने हम्म। फिर मेरे को ये भी कर दिया कि धान बोए है, रोपाई नहीं लगाई हमने है करके। सोचा था गाइस हम मेरी इससे मम्मी एक से मिनट की बात और करेंगे, मेरी मम्मी 4 से मिनट हो जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। क्या तुम लोगों की मम्मियों से भी ऐसा ही है गए। मैं तो कि अगर तुमने जीतना- आर्गुमेंट स्टार्ट संसार कर में दी, कोई भी अपनी मम्मी से जीत सकता तो है ही नहीं बिल्कुल। मतलब अगर तुमने आर्गुमेंट Argument, स्टार्ट कर हाँ। दी तो तुम्हें लगता है कि तुम सफल होगे उसमें। हारेंगे ऑब्वियसली। हमने आर्गुमेंट हारने के लिए स्टार्ट किया, मुझे तो ये सबसे लगता है। मैं बताती हूँ Sorry. शायद हम तीनों की माँ का यही रहता होगा कि हाँ मैं तो पागल हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरी क्यों सुनोगे। मेरी मम्मी का तो बीपी हाई हो जाता है भाई, इससे अच्छा मैं और पहाड़ी गालियाँ मैं कहती हूँ तो हम कभी मम्मी, नहीं सकते। मैं कहती हूँ मम्मी अगर तेरा बीपी आया तो मेरा लो है, शांत हो जा प्लीज। वही खाली ऐसे चलता है भाई। खाते नहीं हो तुम, ये नहीं करते हो, नहीं करते हो। इस चीज में युद्ध हो जाते हैं यार, युद्ध द्वंद छिड़ता है गाइस, द्वंद। वर्ल्ड वार सेकंड हो चुका है, ये थर्ड होता है हमारे घरों में, सच फोर्थ में हर रोज हुआ वो भी। भाई अब इतनी ही बातें करते हैं यार मम्मी लोगों के ऊपर, कभी फुर्सत से इसके बाद पापा लोगों के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है फादर्स डे पर। और मेरे ब्लॉग ऊपर कर दो थोड़ा अच्छी, क्या मेरा कर रही है मेरे यार साथ- ये? मेरे साथ एक चीज होती है, लबू थोड़ा फ्रेम में आना। मेरे साथ एक चीज होती है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अगर ये बात माँ को बताऊंगी तो मेरी माँ शायद इस चीज को सही समझेंगी, और मैं पिताजी को बताऊंगी तो हो सकता है कि वो ऑफेंड हो जाए, उनको गलत लगे। पर मेरे साथ हमेशा क्या होता है कि वो दोनों उल्टा हो जाता है, उल्टा हो दोनों जाता है। जो चीज मैं सोचती हूँ ये मम्मी समझेगी वो पापा समझते हैं, जो चीज सोचती हूँ पापा समझेंगे वो मम्मी समझती है। और जब मुझे लगता है कि ये दोनों ही समझेंगे तब वो दोनों एक हो जाते हैं और मुझे कोई नहीं समझता है तब। ठीक है ऐसा होता है। और हाँ एक चीज़ बताते हैं, व्लॉग अब आएंगे कब, जून में। हम लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ पार्टी करेंगे जून में, मतलब जंगल पार्टी हम लोग करेंगे कुछ ऐसी। मोगली है ना तो क्योंकि तो तब मेरे व्लॉग आएंगे। साथी हैं भालू बंदर। तो गाइस बस इतना ही है फिर। तो आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा अच्छा ही लगा होगा। होगा। सिंपल और सी आप बात लोग है, अपनी अच्छा ही मम्मी हुआ। लोगों की बात, podcast आप लोग हो गए। अपनी मम्मी लोगों की बात बताना। पर मेरा बहुत है पता है, मैं ऐसी वो बनाऊँ वीडियोस। यार थोड़ा प्यार दिखाया करो, थोड़ा शेयर किया करो। कोई थोड़ा बात नहीं, आप like क्या 10 कहते लोग हैं? भी अगर मेरे व्लॉग देख रहे हैं, मैं खुश हूँ। आप लोग ध्यान से देखना। मैं तो नहीं हूँ खुश। थोड़ा अब like guys, किया करो, थोड़ा मतलब share कोई किया करो। दिक्कत नहीं। हमारी गांव की एक बहुत बड़ी हस्ती आ रही है, जब तक उनकी शक्ल नहीं हस्ती आ रही है? दिखाऊंगी, कौन आ रही है? हस्ती, तो तब तक मैं इस ब्लॉग को एंड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज फोन मेरे हाथ में है गाइस। ठीक है अभी एडिटिंग तो मेरे हाथ में है ना बेटा, हाँ चल एडिटर डाल दूंगी। मैं एक हस्ती को दिखाते हैं हम। एक हस्ती हस्ती हुई आ रही है गाइस, ठीक है। प्रिया की सबसे अच्छी आदत पूछते हैं इनसे। हाँ ठीक है, इनसे पूछते माँ हैं। की नहीं प्रिया की पूछते हैं, तू पूछना। तूने बोला था मैं Please, पूछूंगी। मैं सपोर्ट करूंगी तेरा, आई प्रॉमिस। तो गाइस वो हस्ती थी हमारी गीता अम्मा का, जल्दी आइए ब्लॉग लंबा हो रहा है। तो आज मदर्स डे है, प्रिया ने विश किया नहीं? किया। प्रिया की सबसे अच्छी बात अच्छी बात क्या है प्रिया की? कुछ नहीं है कुछ नहीं है। देखो भाई कुछ नहीं है कह रही है वो। बताओ एक अच्छी बात बताओ, एक अच्छी बात बताओ, एक बुरी बात बताओ। प्रिया हाँ प्रिया हर चीज में अच्छी हुई। पर बुरी बात बुरी क्यों, बात हर चीज में बुरी हुई? बुरी बात नहीं है उसकी, नहीं है, वो हर जगह सही में ही सपोर्ट करती है। सही में सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी बात। प्रिया देख ले तेरी कोई बुरी बात नहीं है, वो कह रही है कि नहीं है, कह रही है। मेरी मम्मी होती तो क्या कहती पता है, तो कह रही शायद बहुत जल्दी। हाँ यार सेम, पर मेरे को गुस्सा कम आता है, गुस्से पे मेरा नियंत्रण बहुत तगड़ा है। तू सोच जरा, मेरे को बस ये बेफालतू मेरा नहीं आता है। मेरा ये रहता है जब मुझे गुस्सा आता है, मौन, बस मौन इज बेस्ट मौन बेस्ट ऑप्शन। सामने वाले को खुद ही फील हो जाता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। तो गाइस चलो बताना आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो बाय करिए, बाय बाय बाय, बाय गाइस। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।